नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच तक रिवाइज कर लिया था। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न अप्रोच का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉडर्न अप्रोच। एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यूज एंड गेन्स अकाउंट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। एसेट्स अकाउंट में आएगा मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट या कोई भी एसेट। लाइबिलिटीज अकाउंट में आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आएगा मेरा कैपिटल, आपका कैपिटल, आदित्यस कैपिटल, गिरीश कैपिटल एक्सेट्रा। रेवेन्यूज एंड गेन्स में आएगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा वेजेस अकाउंट, ऑडिट फीस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एक्सेट्रा। अभी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमें कुछ रूल्स देखने हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो कि चेंजेस होंगे एसेट्स में या एक्सपेंसेस में तो लॉसेस में, उसके लिए हम क्या इफेक्ट देंगे। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हम उसको डेबिट करेंगे और एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड। अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ गए तो डेबिट करेंगे। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज क्रेडिटेड। अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम हो गए तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, रेवेन्यू, गेंस। अभी जो चेंज हो रहा है लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू या गेंस, तो उसके लिए क्या रूल्स है ये हम देखेंगे। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ इज डेबिटेड। अगर लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो हम उसको डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। कैपिटल अगर बढ़ गया तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अगर घट गया तो डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन रेवेन्यूज एंड गेन्स इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स इज डेबिटेड। अगर रेवेन्यू या गेन बढ़ गया तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और रेवेन्यू और गेन डिक्रीज हो गया तो उसको हम डेबिट करेंगे। इसे याद रखने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। असेट अगर बढ़ गई तो डेबिट करेंगे, असेट अगर कम हो गई तो क्रेडिट करेंगे। उसका उल्टा लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी अगर बढ़ गई तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू और गेन अगर बढ़ गया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यू और गेन कम हो गया तो हम डेबिट करेंगे। उसका उल्टा एक्सपेंसेस लॉसेस अगर बढ़ गए तो डेबिट करेंगे और कम हो गए तो क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल का सेम जैसे लाइबिलिटी का है, अगर कैपिटल बढ़ गया है तो क्रेडिट करेंगे और कैपिटल डिक्रीज हो गया तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एनालिसिस करते हैं ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शन नंबर 1, संजय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 70,000। संजय ने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 रुपीज़ से। 2 इफेक्ट्स क्या आएंगे, एक तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, दूसरा प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ द कैपिटल। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व में एक कैश अकाउंट आएगा, एक कैपिटल अकाउंट आएगा। कैटेगरीज, कैश अकाउंट असेट्स अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। रूल्स कौन से अप्लाई किए हमने, इंक्रीज इन असेट, कैश आ रही है हमारे बिजनेस में तो इंक्रीज इन असेट एंड कैपिटल अकाउंट। इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को, क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। सेकंड ट्रांजैक्शन, रेंट पेड कैश 5,000 रुपीज़ टू अमूल। हमने रेंट पे किया कैश में 5,000 रुपीज़ अमूल को। रेंट हमारा एक्सपेंस है एंड कैश गोज आउट। 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक रेंट अकाउंट, एक कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, कैश अकाउंट असेट्स अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट का रूल है, एक्सपेंस बढ़ गया तो हम डेबिट करेंगे। एंड कैश अकाउंट का मतलब असेट अकाउंट का रूल है कि अगर कैश घट गया या असेट घट गया तो हम उसको रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 3, विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर ऑफिस यूज। हमने ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाला है बैंक से। कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड बैंक इज़ गिवर। एक कैश अकाउंट आएगा, एक बैंक अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट हमारा असेट्स अकाउंट है, बैंक अकाउंट हमारा असेट्स अकाउंट है। इंक्रीज इन असेट, कैश हमें मिल रहा है बिजनेस में और बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, डिक्रीज इन असेट। कैश को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल।
वाइफ का मोबाइल बिल हमने पे किया है 4200 रुपीज़। वाइफ का मोबाइल बिल पे किया है मतलब ये हमारे बिजनेस के लिए ड्राइंग्स है। सो ड्राइंग इज़ द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। हमने बिजनेस के पैसे से वाइफ का मोबाइल बिल पे किया है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट एक आएगा और दूसरा कैश अकाउंट एक आएगा। सो ड्राइंग्स अकाउंट हम क्लासीफाई करते कैपिटल अकाउंट में और कैश अकाउंट हमारा असेट अकाउंट है। सो डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे और असेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज इन असेट, क्योंकि कैश भी बिजनेस से जा रहा है। सो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000 रुपीज़। हमने सुनील से गुड्स परचेस किए मतलब ये क्रेडिट परचेसेस है। अभी परचेस इज एन एक्सपेंस एंड सुनील इज़ गिवर। सो एक परचेस अकाउंट आएगा, एक सुनील्स अकाउंट आएगा। परचेस अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है, सुनील्स अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट है। क्योंकि ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए सुनील का अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट में हमने क्लासीफाई किया है। सो इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गया है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर बढ़ गई तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू सुनील्स अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन 4500 रुपीज़। कैश कम्स इन और कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। एक कैश अकाउंट आएगा, एक कमीशन अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट असेट्स अकाउंट है, कमीशन अकाउंट इनकम एंड गेन में आएगा। ये कमीशन अकाउंट यहाँ पे गलत दिया है। सो इंक्रीज इन असेट उसको हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यस, सो हमने मॉडर्न अप्रोच से एनालिसिस कर लिया ट्रांजैक्शन का। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।